आज 1 दिसंबर 2025 और मैं इस समय पावन भूमि मथुरा में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम पे हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 28 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक दादा गुरु का भंडारा का पर्व मनाया जाता है। पूरे देश के लोग यहाँ पे आते हैं, हर कौम कौमियत के लोग आते हैं, हर जाति धर्म मजहब के लोग आते हैं। कोई किसी से कोई छुआछूत नहीं, इंसानियत और मानवता का यहाँ पाठ। सब लोग एक टाट पे एक दरी पे बैठ करके प्यार और मोहब्बत से खाना खाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख लेते हैं और सच्चे खुदा की इबादत भगवान की पूजा का काम करते हैं। इसी बीच में आज मेरी एक मुलाकात होती है हमारे संस्था के, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन के, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अति प्रिय शिष्य अपने सम्मानी ईशा जी से। जो ईशा जी आप खुद बताएंगे कि आप रहने वाले कब के हैं और ईशा जी कब आप बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से आपने इनके सानिध्य आपने प्राप्त किया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर यह है कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से बहुत पहले काफ़ी से मुतासिर हुआ इमरजेंसी काल में, मगर बाबा जय गुरुदेव जी हुजूर की श्री चरणों में मैं 14 जून सन 78 से आया और उनसे वो रूहानी इल्मात हासिल की और रूहानी इल्मात हासिल करके उसी पर रियाज कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वक्त के आला मुर्शिद काबिल थे और उन्होंने रूहानियत को बताने के लिए, रूहों को जोड़ने के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए, ज़र्रे ज़र्रे में लोगों को जगाने के लिए अपना वक्त का नूरानी पैगाम दिया और मैं उनके पैगाम से मुतासिर हुआ, यानी प्रभावित हुआ और आज भी उनके इस मिशन से पूरी तरह से जुड़ा हूँ। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जून 1983 को टाट और बोरा देश में 1 करोड़ लोगों को पहनाया। तो क्या आप उस समय टाट बोरा भी पहने थे या नहीं पहने थे? नहीं, टाट बोरा तो हम वैसे उस समय उनके आदेश पर पहने थे, मगर हमारे सामने कुछ ऐसी सामाजिक दिक्कतें पड़ी जिसकी वजह से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो कि मेरे मुर्शिद कामिल थे, उन्होंने कहा आप सादे कपड़ों में रहो। यकीनन आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समाज के लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया। मेरे परिवार के लोगों ने तमाम मेरे कपड़ों को फेंक दिया, इधर उधर कर दिया। तब मैं विवश होकर के, मजबूर होकर के बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरण में गया और मैंने उनसे गुजारिश की कि हुजूर मुझे इस तरह से लोग तंग कर रहे हैं। तो कहा आप देखो, मुस्लिम समाज के रहने वाले हो, इसलिए दिक्कतें आपके सामने आएंगी। मेरा हुक्म है कि आप सादे कपड़ों में रहो। बहुत अच्छा। और मैं तब से सादे कपड़ों में रह करके उनके मिशन का पैगाम जनता को देता हूँ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो आज के डेट में उनका एक संदेश है, उनकी एक वाणी है कि मैं कुरान को सिजदा करता हूं और मैं पक्का मुसलमान हिंदू हूं, लेकिन मैं मुसलमानों का दोस्त हूं। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, फ़कीर जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानकार होते हैं। उनकी रसाई और चढ़ाई उनके पाक मुकद्दस मुकाम तक होती है, इसीलिए उनको फ़कीर कहते हैं। हिंदी में लोग उनको महात्मा यानी संत कहा करते हैं। कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान पर दीना। जो संत और वली फ़कीर होते हैं उनकी रूहानियत का मसला आम इंसान आसानी के साथ नहीं जान पाता है। इसलिए जो फ़कीरों के मुख से कलाम निकलते हैं वही हदीस और कुरान बन जाया करते हैं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुख से जो पैगाम दिया है वास्तव में ये कुरान है और हदीस है, और मैं उसे सिजदा करता हूँ और उनकी बात को तस्लीम करता हूँ और उनके छूटे हुए पैगाम को जन जन में पहुँचाने के लिए इत्तेफाक करता हूँ और उनके लिए तहैया करता हूँ कि उनका पैगाम जो छूटा रह गया है जन जन में पहुँचे और लोगों में रहम और प्यार और मोहब्बत पैदा हो। लेकिन आदरणीय ईशा साहब जी जब बात निकल के आती है सिजदा की बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, तो वहीं पे हमारा मुसलमान भाई कुरान के कुर्बानी की बात करते हैं, जबकि बाबा जी जीवों के ऊपर दया करने की बात करते हैं। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मज़हब देखिए, कोई भी हो, मज़हब कभी किसी को तकलीफ़ देना नहीं कहता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बेहद रहम वाला है।
तो अगर मान लीजिएगा हम किसी पशु का मांस खाते हैं तो वो मिलता हमको कैसे है, ये गौर करने की ज़रूरत है। जब उसकी गर्दन कटेगी तो उसे तकलीफ़ होगी, हम बेरहमी के साथ उसे काट देते हैं। तो अल्लाह ने कभी इस तरह का पैगाम हमको आपको नहीं दिया है, ना हमारे रसूल ने कोई पैगाम इस तरह का दिया है। जहाँ तक बात कुर्बानी की है, कुर्बानी का मसला ये है कि लोग अपनी नफ्सों की कुर्बानी करें, अपनी बुरी आदतों की कुर्बानी करें, अभी अपनी तमाम तरह की जो गलत आदतें हैं उनकी कुर्बानी करें। और जब उनको कुर्बान करेंगे और जब रूह को फनाएदार पर कर देंगे तो अल्लाह का दीदार हो जाएगा और रूह को पाक मुकद्दस मुकाम पहुँच जाएगी और उससे नजात का रास्ता मिल जाएगा, जिसके लिए हम खुदा इबादत करते हैं। ईसा साहब ने ये बात कही, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम पक्का है, रसूल साहब की बातें सही हैं, लेकिन कहीं न कहीं से गलतियां तो हो रही हैं, जिसके लिए आपने प्रकाशित किया कि आप नफ्सों की कुर्बानी करो। ये हमारी जी। आखिरी में पैगाम और आप सब लोगों को, जनता जनार्दन को और देशवासियों को मैं देना चाहता हूँ कि दुनिया में खाने पीने की वजह से ही हमारे और आपके अखलाक और इत्तिफाक बदले। जब हमारे जिस्म के अंदर जानवरों का खून चला जाएगा तो बीमारियां बहुत अधिक बढ़ेंगी। मसलन आप गहराई से गौर करें, दुनिया में तमाम खाने पीने के सामान आपको बाज़ारों में आराम से मिल जाएंगे, और रही बात है खेतों में भी मिल जाएंगे। जैसे दाल है, चावल है, आटा है, ये सब आपको खेती से पैदा होते हैं। और ये जो मीट है तब पैदा होता है जब किसी की हम गर्दन काट देते हैं। कितनी तकलीफ़ हमको और आपको होती है, ये हमको और आपको सोचना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बरकतें छीन ली और बीमारियों के अंबार हमारे और आपके बीच लग गए। हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि अगर शराब का एक कतरा इंसानी जामे पर गिर गया तो इंसान खुदा से जुदा, काफिर और मुनकिर कहलाएगा। इसी के साथ हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि अखलाक को माने, रोज़ा, नमाज, ईमान, हज और ज़कात पर आप काबिज रहे, उसमें कोई रोक ठोक नहीं है। मगर अगर अल्लाह को पाना है तो रूहानी इबादत फ़कीरों से मिलकर के हासिल करें। जब रूहानी इबादत करेंगे तो आपके अंदर का जो नुक्ता सफ़ेदा है ये साफ दिल हो जाएगा और अल्लाह का दीदार हो जाएगा। और जब अल्लाह का दीदार हो जाएगा तो रूह नजात के रास्ते पर चली जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली जम्मी वातु। अस्सलाम वालेकुम। जय गुरुदेव। अगर वाकई में ईसा जी के तरह से देश के सभी मुसलमानों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तकरीर को सुन लिया होता और उनकी बातों को मान लिया होता तो आज हिंदुस्तान का एक अलग ही नक्शा दिखाई देता। जो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों का जो तमाम बुराइयां दिखाई दे रही हैं, निश्चित तौर से ये बुराइयां ख़त्म हो जाती। लेकिन उस समय के सरकारों ने भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों को तवज्जो नहीं दिया, लोगों, हिंदू मुसलमानों ने तवज्जो नहीं दिया। आज उसका रिजल्ट है कि हिंदुस्तान में ही मुसलमान एक प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और जबकि वो हुजूर साहब को मानने वाला है और कुरान को मानने वाला है, इतने दीन ईमान को मानने वाला है, लेकिन मुसलमान कहीं न कहीं से। और मैं फ़ख्र करता हूँ ऐसे शख्सियत पे ईसा जी की, जिनको बाबा जी ने एक ऐसी तालीम दिया जो आज देश और दुनिया के अंदर घूम घूम करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कलाम को, ये संदेश को सुनाते हैं और कहते हैं कि सब लोग शाकाहारी रहो, किसी तरह की पशु पक्षी की हिंसा न करो। और ये प्रोग्राम हो रहा है मथुरा के अंदर। आप मथुरा आए हुए हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु जी जो दादा गुरु का भंडारा है, उस भंडारे में हर साल आते हैं, अपने बाल बच्चे परिवार के साथ आते हैं। ये टाट बोरा 10 जून 1983 को पहनाया गया था, इसीलिए कि ये त्याग और तपस्वी हैं, ये देश और दुनिया को बदलेंगे। इंतज़ार करिए, क्योंकि रास्ता आपके पास नहीं है, विकल्प आपके पास नहीं है। अब तो रास्ता और विकल्प बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। लाखों टाट बोरा पहना करके वक्त और समय का इंतजार करिए, लोगों को मानना ही पड़ेगा। जय गुरुदेव।